होटल में हमारे कमरे का व्यू। ये है जी मेन रूम। बाहर का नज़ारा तो बाद में दिखाएंगे क्योंकि रात हो गई है। आते ही सामान रख दिया था और घूमने चले गए क्योंकि सन सेट जल्दी हो जाता है, तो बाहर से घूम आए। अब बाहर का तो ये नज़ारा दिख रहा है, सनशाइन नहीं है तो पहाड़ बेचारे अकेले चमक नहीं सकते। अब ये सुबह दिखाएंगे नज़ारा आपको। ये बेडरूम है, टीवी लगा है, इधर ये बड़ी सी अलमीरा दी है, सेम हीटर। यहाँ पे ये है जी इलेक्ट्रिक बेडिंग के लिए इन्होंने स्विच दिया हुआ है। ये कंबल हैं नीचे, ये इलेक्ट्रिसिटी से ये नीचे कंबल होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। ये देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी से इसकी गर्माइश से आपको बढ़िया नींद आती है। हेलो फ्रेंड्स, we are enjoying different climates of different places in Kashmir। आज हैं हम पहलगांव में। मेरे पीछे ऊपर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सुबह सुबह, और टेम्परेचर है इस वक्त 2 से 3 डिग्री, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला। कपड़ों से हमारे आपको लग ही रहा होगा, जितने भी डाल लो कम है। आज हम घूमने जा रहे हैं पहलगांव। पहलगांव है तो गांव ही, लेकिन अब टूरिस्ट और उनके साथ साथ डेवलपमेंट ने बहुत अच्छा एरिया डेवलप कर दिया है। खूब दुकानें हैं, कल मार्केट में घूमा हमने। खाना पीना अच्छा है, पहाड़ी एरियाज़ में खाना पीना काफ़ी अच्छा होता है। आज हम जाएंगे बेताब वैली, और एक और ड्राइवर ने कुछ बताया था, 2-3 प्लेसेस हैं, देखते हैं। और उसके बाद फिर हम वापस श्रीनगर की ओर चलेंगे। इन पहाड़ों की वादियों में ठंडक है, लेकिन जो मज़ा आता है इन चांदी सी चमकती चोटियों को देखने में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे ब्लॉग का नाम है निर्मल सरीश ब्लॉग्स, और अभी हमने 1-2 और डेस्टिनेशन करने हैं। आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ, और जब समय मिले इन नज़ारों को निहारने का तो टिकट बुक कराइए और आ जाइए। इन सारे जो नज़ारों में सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगती है वो है फ्रेश एयर। इतनी फ्रेश एयर होती है कि खुद को इतना अच्छा लगता है यहाँ आके। तो आइए आप भी और इन नज़ारों का आनंद उठाइए। आज हम चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अपने नए डेस्टिनेशन। मेरे पीछे जो आप हट्स देख रहे हैं, ये सारी जम्मू कश्मीर टूरिज़म की हैं, और पीछे होटल्स भी हैं, कई प्राइवेट होटल्स भी हैं। यहाँ ऊपर हट ही हैं। ये सामने जो है, ये इधर इस साइड पे जो है, ये होटल है। एक्चुअली में ये होटल है, लेकिन मेरे पीछे जो है ये हट्स ही हैं सारी। और हट्स में रहने का मज़ा तो हमने गुलमर्ग में ले ही लिया है। चश्मा डाल के यहाँ व्लॉगिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ़ है उससे जो ग्लेयर आती है, आपकी आंखें खुलती नहीं है बिल्कुल। इसीलिए हरदम चश्मा डालना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी आई साइट पे, आँखों पे असर पड़ता है। बहुत तेज़ ग्लेयर होती है, और सुबह सुबह ये ज़्यादा होती है क्योंकि एकदम रात को बर्फ़ जमती है, और सुबह जो रोशनी पड़ती है इन पे, अभी आप दूर ही, ये हमारे होटल से ही बिल्कुल होटल की एंट्रेंस पे ही हम खड़े हैं, और वहीं से आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा अगर जूम करो तो आप देखोगे
ये देखो कैसी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ से। इसी के साथ साथ वो सामने देखिए, ये दृश्य है जी मनमोहक। और ये देखो एक उधर भी दिखाई दे रही होगी आपको। बस जैसे जैसे पहाड़ियों पे सूरज पड़ता है, वो कहते हैं ना, पहाड़ियों की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये देखो यहाँ पड़ रहा है सूरज तो कैसे चमक रही हैं। और इधर है पहाड़ी एक और, आओ मैं दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ। ये देखो, है ना, सूरज की रोशनी नहीं पड़ी तो लग रहा है कैसे मासूम। ये पहाड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ये भी ऐसे ही चमक उठेगा। जैसे ये देखो, कराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, ये सारी श्रेणियाँ वही हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से। मज़े हैं आज के। कल वापस श्रीनगर। ये देखिए कितनी हट्स हैं। अभी तो सीज़न है नहीं तो उन्होंने बताया ये पूरा 2 से 3 फीट, ये देखिए ग्राउंड 2 से 3 फीट बर्फ़ हो जाती है यहाँ। और उस वक्त रौनक ही अलग होती है। टूरिस्ट फुल फ्लेज, एकदम रश ही रश। हमें आने का एक फ़ायदा ये हो गया कि हमें कहीं भी रश नहीं मिला। आराम से घूम सकते हैं हम, कहीं भी जाना हो आराम से। टैक्सी इजीली अवेलेबल है। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ वेलकम बहुत बढ़िया होता है। आइए जी, खाना वाना ये सब। वैसे तो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट से ही चलेगा भाई कश्मीर। टूरिज़्म ही बढ़ावा देना चाहिए हमें, टूरिज़्म को आगे। गवर्नमेंट्स का ही है एकोमोडेशन, लेकिन बहुत ऊंचा है। ये देखो, और आपको यहाँ से दिखाई देगा भेड़ों पे देखो ऊन। सर्दी आते ही कटेगी ये ऊन कैसे दिख रही है, आप ध्यान से देखो। ये इस वाली भेड़ को बाकी ये देखिए, है ना। मैंने एक वीडियो में बोला था कि जो हमने बच्चों को थ्योरेटिकल पढ़ाया है ना, अब रिटायर्ड होने के बाद प्रैक्टिकली उसको जांच रहे हैं। यहाँ पे देखो भेड़ों के शरीर पे कैसे वूल आई हुई है। तो बहुत सारी भेड़ें हैं। ये शेपर्ड्स यहाँ चरने आ जाते हैं। आराम से साफ भी हो जाता है ये ग्राउंड और उनका काम भी हो जाता है। चलो पहले चलते हैं आरू वैली। रिवर के साथ साथ चल रहे हैं हम। आरू वैली, और ये है आरू वैली से कुछ व्यू इस तरह है।
देखिए, बस वही पहाड़ जो हमें नीचे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे, ये पॉइंट्स हैं जी। यहाँ पर आप घोड़ों से जा सकते हो। ट्रैकिंग पर आवर 500 है, और आपने कोई मेन पॉइंट्स करने हैं तो वो भी आप जा सकते हो। हम यहाँ आए हैं आरू वैली में। चलिए, पार्क है, दिखाते हैं और देखते हैं, हम भी मज़ा लेते हैं। व्यू ही व्यू है, सूरज है तो मज़ा है, घूम सकते हैं। यहाँ पे केव है, पौष पथरी करके केव है, देखते हैं, दिखती है तो। बाकी यहाँ कोई ऐसा कोई गाइड वाइड नहीं है, आपको खुद ही घूमना है, घूम लीजिए जितना घूम सकते हैं आप। ये देखिए, ये है आरू वैली की ब्यूटी। टोटल ग्रीनरी, लश ग्रीन जिसको बोलते हैं ना, और ऊपर बिल्कुल वाइट। एक जूम करके दिखा, ये है आरू वैली की ब्यूटी। टोटल कवर्ड हो जाता है जी नवंबर में, पूरा बर्फ ही बर्फ। नीचे भी देखो, मजेदार व्यू, ठंडा व्यू। यहाँ पे चिल्ड है एयर एकदम, बट अपना ही मजा है। ये सारे कौवे काव 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 करने में लगे हैं। ठंड तो लगती है इनको भी, देखो कितने कौवे वेलकम कर रहे हैं हमारा। सो मैनी आते हैं। बस जो पहाड़ हमें नीचे दूर से दिख रहे थे, अब वो थोड़े पास हो गए हैं। ट्रेडिशनल घर हैं सबके, ये बने हुए हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल घर हैं, बड़े पुराने। होटल जो हैं वो नए बने हैं, बाकी तो सब पुरानी तरह का है। बढ़िया है। आओ चलें आगे। है जी लदरू रिवर, बड़ी दूर से आती है भाई, ये बहुत ऊंचे ग्लेशियर से आती है। चिल्ड पानी है, ठंडा, एकदम ठंडा पानी है। यहाँ से आप घोड़े और पोनी लेके ऊपर है पॉइंट, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन रास्ता बड़ा डगमग है, कच्चा रास्ता है, मसल्स पुल हो जाती हैं कई बार। लोग बता रहे थे, थोड़ा जो टूरिस्ट है और जो लोग हैं, तो हम तो जान ही रहे। बस यही वैली का नज़ारा यहीं से देखते हैं। दिल खुश नज़ारे हैं। ये है जी होटल एल्पाइन, वही नीचे जहाँ हम रुके थे उन्हीं का है ये। जेके टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रेस्टोरेंट भी है, मतलब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ कि कोई कहीं रेस्टोरेंट नहीं मिले खाने पीने का, सब फुल बढ़िया। और ये देखो हर जगह पहुँच जाते हैं, शॉल और ये सब लेके खरीदिए आप। ड्रेसेस हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। और देखो क्या ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है। ऊपर पहाड़ों पे धूप आ गई, यहाँ नीचे आरू वैली है, यहाँ नहीं है, ठंडा है बिल्कुल। गर्मियों में अब मतलब किसी भी मौसम में आ जाओ,
you will enjoy. That's the beauty, that's the pleasure of nature of Aru Valley. आपको बिल्कुल ये लगेगा नहीं कि बेकार आ गए हम। आप ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। आप नेचर, फ्रेश एयर, नेचुरल ब्यूटी सब एंजॉय कीजिए। फुल पैसा वसूल ट्रिप बनाइए और आनंद उठाइए कश्मीर की ठंडी हवाओं का। पानी की आवाज़ आ रही है भाई, आइए देखते हैं कौन सी स्पीड बहुत लग रही है पानी की। लिद्रू रिवर है, लिद्रू, कोई लिद्दर बोलता है, कोई लिद्रू बोलता है। वो जैसे जैसे प्लेसेस चेंज होते हैं वो अलग अलग भाषा में। ये देखिए जी, ये है नीचे रिवर। नीचे जहाँ रास्ते से आ रहे थे हम, वहाँ ड्राइवर ने बताया कि मानसून सीज़न में एकदम फुल हो जाता है जब पानी, तो रिवर राफ्टिंग भी होती है कई जगहों पर। वो नीचे हट्स बने हुए थे, वहाँ रिवर राफ्टिंग होती है जैसे ऋषिकेश में होती है। पानी में हाथ नहीं लगाया जाता, इतना ठंडा पानी है। उस साइड पानी आ रहा था तो एकदम चिल्ड वाटर है। चलिए अब हम चलते हैं एक और डेस्टिनेशन की ओर। आरू वैली के बाद अब हम चलेंगे बेताब वैली। ये देखो आप, क्या नज़ारा है। सूरज जब पूरा पहुंच जाता है, हर चीज़ चमकने लग जाती है। नेचर भी कहती है कि एक के बिना दूसरा नहीं है। पहाड़ों की खूबसूरती है, लेकिन जो सूरज से चमकते हैं ना पहाड़, सूरज की रोशनी से जो पहाड़ चमकते हैं, वो खूबसूरती आपको सूरज डूबने के बाद नहीं मिलती। देखो कैसे चोटियाँ है ना, इधर सूरज पड़ रहा है और इधर निहारो, बिल्कुल अलग ब्यूटी है ये भी। लेकिन इसको देख के जो मन खुश होता है ना, हमें भी एनर्जी मिलती है धूप में। तो चलिए चलते हैं। ये देखो जी, ये कैंपिंग की जगह है। यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं आप आके। ये देखो, ये टेंट लगा हुआ है। आप टेंट वेंट लेके आइए, आराम से यहाँ कैंपिंग कीजिए, ठंडी रात का मजा लीजिए, ठंडी रात का। यही टूरिस्ट है थोड़ा थोड़ा सा। हर कोने से आपको अलग ब्यूटी दिखाई देगी, हर कोने से। जिस भी तरफ चले जाओ, ब्यूटी बिल्कुल डिफरेंट। ये देखो जी, व्यू आप रास्ते में दिखाई दिया हमें। ये देखो बिल्कुल ऊपर से क्या व्यू है, देखो जरा। मतलब इमेजिनेशन से परे है एकदम। ये सब पाइन ट्री, देवदार ट्री, और ये है जी चमकती हुई पहाड़ियाँ सूर्य की रोशनी में। नीचे आवाज़ आ रही है, वो सामने देखो, सामने वो नदी कैसा एकदम सीनिक पिक्चर लग रही है। नीचे देखो नदी की आवाज़ कितनी तेज आ रही है यहाँ तक। और ये है व्यू असली पहलगाम के आरू विलेज से आते हुए